से बेहतर समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हो सकता है। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव की जंग तेज हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व लगातार बैठक कर रहा है, मंथन कर रहा है। बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि लगातार बीजेपी कोशिश कर रही थी कि जयंत चौधरी को अपने साथ ले ले। लेकिन दोस्तों आखिरकार जो खबर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। खबरें मीडिया में लगातार चल रही हैं कि जयंत चौधरी के साथ बीजेपी नहीं जाएगी, लेकिन मैं तो यह कह रहा हूं कि जयंत चौधरी खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है बीजेपी के साथ जाने के लिए। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो वो बेंगलुरु 17-18 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जाते। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी लगातार इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो खबर ये चला रहा है कि जयंत चौधरी के साथ बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी, जबकि इसका उल्टा है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता है। इस बीच एक और खबर आ रही है दोस्तों। खबर यह है कि बीजेपी बसपा के साथ गठबंधन कर सकती है। इसी खबर पर आज होगी विस्तार से चर्चा। इसका मैं करने वाला हूं विश्लेषण। क्या हकीकत है, क्या फसाना है। खबर आई है कि बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए हैं। बीजेपी बहुत ज्यादा परेशान है। खास तौर से कई नेता दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 70+ लाएगी, लेकिन अब जो बीजेपी का चेहरा है उतरने लगा है। हाथ पांव बीजेपी के फूलने लगे हैं। बीजेपी को बहन कुमारी मायावती जी याद आ रही हैं और खबर यह चल रही है कि बीजेपी बसपा के साथ गठबंधन कर सकती है। अब आप समझ सकते हैं, यह उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार करारा तमाचा है जो कहते हैं कि बीजेपी 70+ सीटें लाएगी। दोस्तों याद दिला दूं, बीजेपी ने एक झुंड बनाया है। ऐसी ऐसी पार्टियों को शामिल किया गया है जिसमें ना तो कोई विधायक है और ना ही कोई सांसद है, फिर भी मोदी जी ने एक झुंड, एक समूह खड़ा किया हुआ है एनडीए नाम का। जैसे दोस्तों कुछ चेहरे जो उत्तर प्रदेश के हैं जान लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी हैं, संजय निषाद जी हैं, ओपी राजभर हैं। बिहार से रामविलास पासवान की पार्टी जो एलजेपी है वो भी है इसमें, और इसके अलावा जीतन राम मांझी साहब की जो हम पार्टी है वो भी इसमें शामिल है। ऐसी कई छोटी छोटी पार्टियां इसमें शामिल हैं। लेकिन अब खबर यह आ रही है बीजेपी को चाहिए बसपा का साथ। यह खबर जोर शोर से मीडिया में उछाली जा रही है दोस्तों। तो जयंत चौधरी के इनकार के बाद उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है बीजेपी बसपा का साथ चाहती है और इसके लिए बीजेपी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। बहन जी जो चाहेंगी वो देने को तैयार है। मसलन खबर यह भी चल रही है कि बीजेपी बसपा को पश्चिम में जीती हुई सीटें देने को तैयार है। दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल पड़ता है, जहां पर 5 लोकसभा 2019 में बसपा ने जीत हासिल की थी। जैसे उसमें नगीना है, उसमें बिजनौर है, उसमें सहारनपुर है, इसके अलावा संभल है, अमरोहा है। तो बीजेपी की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया है, जैसा कि मीडिया में खबरें चल रही हैं। बीजेपी कह रही है जो जीती हुई सीटें हैं बसपा को बीजेपी देने को तैयार है। बसपा की जीती हुई लोकसभा की सीटें बीजेपी देने को तैयार है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखाड़ा होने वाला है और बीजेपी वहां डरी हुई है कि कैसे जाएं, क्योंकि जयंत और खास तौर से कांग्रेस और अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब एकजुट वहां पर हैं। दोस्तों आरएलडी के साथ चाह रही थी भाजपा और 3 सीटें ऑफर भी कर दी थी। वो सीटें हैं मथुरा, बुलंदशहर और बागपत। तो इन तीनों सीटों को देने की बात बीजेपी की तरफ से हो रही थी, लेकिन जयंत चौधरी नहीं जाएंगे, नहीं गए। लगातार ये माहौल बनाया गया मीडिया में, लेकिन अब खबर पक्की हो गई है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में कंफर्टेबल हैं। तो मैंने मथुरा, बुलंदशहर और बागपत की बात की। ये जाट लैंड इलाका है, जाट बाहुल क्षेत्र है, जहां पर बीजेपी खुद को कमजोर मानती है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में जाटो वोट बैंक भी है।
दलित वोट बैंक भी है, जिसको लेकर बीजेपी परेशान है कि कैसे इसे हथियाया जाए। यही रणनीति बीजेपी ने अपना लिया है और इसीलिए उसे बसपा सुप्रीमो की याद आने लगी है। मैं दोस्तों बार बार एक बात कहता हूं, कांशीराम साहब कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गए। जिसको बात करनी है वो खुद उनके दरवाजे पर जाता था। और कांशीराम साहब ये भी कहते हैं गठबंधन करना कोई बुरी बात नहीं है, परिस्थितियों से समझौता भी कई बार किया गया। और खबर तो यह भी है, सिर्फ नगीना, बिजनौर और सहारनपुर, संभल, अमरोहा नहीं, बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव तो यह भी है कि बसपा जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकती है। सोचिए दोस्तों, बसपा की अहमियत कितनी ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बार बार बताता हूं कि बसपा की अहमियत आपको समझनी पड़ेगी। आंदोलन से निकली हुई पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और बीजेपी को अब कहीं ना कहीं बसपा कड़ी टक्कर देती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी बसपा का साथ चाहती है। लेकिन दोस्तों ये वही बीजेपी है ज्ञान व्यापी को लेकर सियासत कर रही है, और इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी के साथ साथ भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा जब यह मामला कोर्ट में लंबित है तो इस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है। दोनों पार्टियों की सोची समझी राजनीतिक साजिश का यह परिणाम तो नहीं। जब मामला कोर्ट में लंबित है तो इस पर क्या जरूरत है इस पर बोलने की। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए इस विवाद के संबंध में कोई भी टीका टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है और कोर्ट के फैसले का सम्मान और इंतजार करना चाहिए। तो इस ट्वीट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बसपा सुप्रीमो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, कैसे वो लगातार भाजपा को निशाने पर ले रही हैं। पसमानदा मुसलमानों के आरक्षण के मसले पर प्रधानमंत्री को बहन जी ने लताड़ा था, कहा था सिर्फ पसमानदा मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप ये शिगुफा मत छोड़िए कि आप उनके हिमायती हैं, पहले उनको आरक्षण तो दीजिए। दोस्तों एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि जो गोदी मीडिया है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। वो खबरों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश करता है दोस्तों, आपको सावधानी से टीवी अखबार पढ़ने की जरूरत है। अब आपको एग्जांपल देता हूं, आरएलडी जो है बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती है, लेकिन गोदी मीडिया क्या खबर लिख रहा है कि बीजेपी अब आरएलडी के साथ नहीं जाएगी। आपको खबर बहुत सोच समझ कर देखनी पड़नी पड़ेगी, नहीं तो आप लोग गुमराह हो जाएंगे। बात कुछ और होती है, कहीं कुछ और जाती है। और दोस्तों ये खबर जो चलाई जा रही ना कि बसपा के साथ बीजेपी गठबंधन करेगी, मैं इस पर क्लियर कर दूं कि बसपा बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी अपनी एक विचारधारा है और कद्दावर नेता है बहन कुमारी मायावती जी, उनका एक जनाधार है 12-13 राज्यों में। तो बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। दोस्तों ये खबर जानते हैं, अखबारों में चलाई जा रही हैं, टीवी पर चलाए जा रहे हैं, ये खबर प्लांटेड है। अब इस खबर को किसने प्लांट कराया? प्लांटेड मतलब कि आप वहीं बैठे थे, आपने कुछ लिख दिया, पढ़ दिया, बोल दिया। सूत्रों के हवाले से नव भारत टाइम्स ने बना दिया खबर। इसके अलावा दोस्तों हिंदुस्तान ने भी खबर छाप दी, दैनिक जागरण ने भी इस पर खबर लिखी। तो ये खबर मुझे लगता है कि प्लांटेड है। अब क्या अखिलेश यादव या फिर विपक्ष में से इंडिया गठबंधन में से किसी ने प्लांटेड करवाई, नीतीश कुमार ने प्लांटेड करवाई, बीजेपी ने खुद प्लांटेड करवाई, क्योंकि खबरों की भाषा शैली एक ही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, बीजेपी तो डोरे डाल सकती है बहुजन समाज पार्टी पर, बसपा सुप्रीमो के साथ जा सकती है और कोशिश भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग खबरें चला रहे हैं ना, उन खबरों पे दोस्तों विश्वास मत करिएगा। ये वो खबरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है इससे, और एक हवाबाजी है। हवाबाजी इसलिए क्योंकि यही वो गोदी मीडिया है दोस्तों। हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि ये कैसे सर्वे कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें दे रहा है, और एक तरफ खबर चलवाई जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर चलवाई जा रही है कि बीजेपी बसपा के साथ गठबंधन करेगी। मैं तो ये बात मान सकता हूं कि बीजेपी
बसपा के साथ आना चाहती होगी, लेकिन बसपा बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि बीजेपी की हिंदुत्ववादी विचारधारा से अगर कोई डटकर मुकाबला कर रहा है तो वो अंबेडकरवादी विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, जो लगातार मनुवादियों से डटकर मुकाबला कर रही है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, लगातार ये कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जागरूक हों, क्योंकि इंडिया गठबंधन में लगातार बहन कुमारी मायावती जी को लाने का प्रयास किया जा रहा है। कब आएंगी, क्या मुंबई में जो बैठक होने जा रही है उसमें वो शामिल होंगी, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। बहरहाल बीजेपी कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी का कद इतना बड़ा है कि कोई भी पार्टी उनके सामने घुटने टेकने को तैयार है। दोस्तों, और सोचिए, उत्तर प्रदेश में बसपा कमाल कर सकती है। उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी का रथ रुकेगा 2024 में। अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से यहां लड़ा, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में अगर यहां गठबंधन अच्छे से बना, सीटों का अच्छा बंटवारा हुआ, तो यकीन मानिए इंडिया गठबंधन यहां 70+ सीटें ला सकता है। खैर दोस्तों, ये वीडियो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।